सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड राइट स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सोशल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है एंड स्कोप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड उसके बाद हमें हेल्थ के जो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं उनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हेल्थ के डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ एचडीजी, एमडीजी एंड एनएचपी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एसडीजी, एमडीजी एंड एनएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हेल्थ के जो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स होता क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। बाद में हमें एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स के 3 एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ के अंदर इसके बारे में 3 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एनलिस्ट द प्रायोरिटी एरियाज इन एनएचपी 2017 व्हेन वाज फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एनएचपी 2017 यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2070 के कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है एंड बाद में हमें ये बताना है कि सबसे पहली बार नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुआ था। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज डेमोग्राफी, एक्सप्लेन डेमोग्राफिक साइकिल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड बाद में हमें डेमोग्राफिक साइकिल्स को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, राइट इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है एंड बाद में हमें एक इन्फेंट के ऊपर मिल्क सब्स्टिट्यूट का कौन कौन सा इल इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड बाद में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वाटर पॉल्यूशन का डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं एंड वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज सोशल इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग एडिक्शन की वजह से सोशली किस तरीके से इम्पैक्ट होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन नॉइज, राइट इल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन हेल्थ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें
नॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड नॉइस पॉल्यूशन का हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कौन कौन सा इल इफेक्ट होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट वेरियस कॉजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन के डिफरेंट कॉजेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एयर पोल्यूशन का इल इफेक्ट क्या होता है एंड एयर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, हाउ कैन द पॉपुलेशन बी कंट्रोल्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड जो पॉपुलेशन होता है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, राइट इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड जंक फूड का इल इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी के ऊपर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन डाइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हमारे ह्यूमन डाइट के अंदर जो फाइबर्स होता है उसका टाइप एंड इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें विटामिन सी एंड आयरन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल राइपनिंग एंड बैलेंस डाइट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आर्टिफिशियल राइपनिंग एंड बैलेंस डाइट के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फूड का एडल्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन सोर्सेस एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं एंड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्टेट व्हाट इज फूड सेफ्टी, व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, गिव एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। एंड लास्ट में हमें प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एपिडेमोलॉजी एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमोलॉजी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एपिडेमोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमोलॉजी को एनालिस्ट करना है एंड उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमोलॉजी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमोलॉजिकल मेथड। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के एपिडेमोलॉजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आउटब्रेक, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी डेफिनेशंस आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब के बारे में 1 मार्क्स ईच लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एनलिस्ट वेरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड राइट कॉजेटिव एजेंट्स फॉर एनी वन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी डिफरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, उनको हमें अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है एंड किसी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स एंड टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड टाइप ऑफ लेप्रेसी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लेप्रेसी के कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड टाइप क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स, डेंगू, लेप्रेसी एंड चिकनगुनिया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी डिजीज आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब के कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डिस्कस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें कम्युनिकेबल डिजीज किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, यानी कि किस तरीके से फैलता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टाइफॉइड। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट कॉजेटिव एजेंट्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज एड्स, डेंगू एंड अक्यूट डायरियल डिजीजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट द कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फूड पॉइजनिंग का कॉजेस क्या होता है एंड इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, इसके बारे में 6 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लिस्ट एनी 4 ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड एक्सप्लेन एनी वन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कोई भी 4 ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से लिस्ट करना है एंड किसी एक प्रोग्राम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस अबाउट वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया फोकसिंग ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर इंडिया के अंदर कौन कौन से डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एनलिस्ट ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया एंड एक्सप्लेन एनी वन फोकस्ड ऑन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको अच्छे तरीके से एनलिस्ट करना है एंड किसी एक प्रोग्राम को हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज के ऊपर फोकस करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब एनी वन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ के ऊपर किसी एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज एंड स्ट्रोक। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन फार्माको इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड बाद में हमें फार्माको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। सो ये तो था सोशल फार्मेसी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चंस या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।